Hello students, welcome to our YouTube channel Wings Education and today the topic that we are going to discuss, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं is going to be specially for parents and in parents it is going to be specially for mothers. Okay, as you can see on the board the sentences that I have written are quite simple, बहुत simple sentences हैं, लेकिन मैंने इन sentences को choose क्यों किया? Why I have chosen these sentences? These might be very easy for you, लेकिन क्या होता है when a student, मैं बात कर रहा हूँ बहुत छोटे बच्चे की, जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसे एक ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पर टीचर उसके साथ बहुत ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करती है और वो उन सेंटेंसेस को सीखता रहता है वहाँ पर. बट व्हेन ही कम्स होम, तो घर पर आते ही चीज़ें बहुत बदल जाती है. हो सकता है कि आप उसके साथ लोकल लैंग्वेज में बात करते हो सकता है कि आप उसके साथ हिंदी में बात करते हो, तो उसके माइंड के लिए जो कोऑर्डिनेशन है वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. कैसे? स्कूल में उनके जो टीचर है वो उनसे इंग्लिश में कोई चीज़ पूछती है, जैसे हैव यू ईटन योर लंच, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, हैव यू ईटन योर डिनर, ये सारी चीज़ें. लेकिन जब वो घर पर आता है तो वही चीज़ें उसे हिंदी में या किसी लोकल लैंग्वेज में पूछी जाती है, तो वो एक कोऑर्डिनेशन दिमाग में सेट नहीं कर पाता कि वेयर शुड आई यूज़ दीज सेंटेंसेस, मैं कहाँ इनको यूज़ करूँ, किस तरीके से यूज़ करूँ और क्या एक फॉर्मेट है इनको यूज़ करने का. तो स्पेशली फॉर मदर्स मेरे पास बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट भी आई थी जिसमें बोला गया था कि सर आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस करवाएं जो हम हमारे बच्चों के साथ इनिशियल लेवल पर बोलना शुरू कर दें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है, चाहे वो 7th 8th 9th 10th में आता है, तो उसके लिए चीज़ों को समझना और एक एनवायरनमेंट डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. छोटे बच्चे क्या है, उनको झिझक नहीं होती, उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं होती अगर हम गलत बोलेंगे, सही बोलेंगे या बोलेंगे भी तो शर्म वाला लहजा उनमें नहीं होता. तो अगर आप एक इनिशियल लेवल पर छोटे छोटे सेंटेंसेस घर पर ही बोलना उनके साथ शुरू कर देंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा. मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपको उनके साथ हिंदी में बात नहीं करनी है. हिंदी इज़ आवर मदर टंग, हम चाहकर भी इसे नहीं छोड़ सकते. हम अपने जो कल्चर्स हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, दे आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, उनके साथ हम जीते आए हैं और जीते रहेंगे. लेकिन इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में अंग्रेजी का महत्व आपको भी पता है. टू गेट एनी जॉब, टू बी सक्सेसफुल, टू क्रिएट योर सेल्फ इन अ बेटर पर्सनैलिटी, आपको अंग्रेजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस है स्पेशली मदर्स के लिए जो वो अपने बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं. एंड दीज आर नॉट सिंगल सेंटेंसेस, ये सिंगल सेंटेंसेस नहीं है. आप किसी एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले कहा है कि आपको इसको एक आर्ट की तरह यूज़ लेना है, नॉट जस्ट नॉलेज. ये एक सेंटेंस आपके लिए एक सेंटेंस नहीं है, दिस इज़ अ थॉट फॉर यू. ये आपके लिए एक विचार है और इसी एक विचार से आप बहुत सारे दूसरे विचार भी बना सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम. व्हाट इज योर नेम जो है बहुत सिंपल सेंटेंस है, हर किसी को आता है, शायद एलकेजी के बच्चे को भी आता होगा. लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिला हुआ कि वो इन चीज़ों को सीख सकें या फिर पता होते हुए भी वो बोल सकें. तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने पेरेंट्स को भी इंकरेज कर सकते हैं. देखिए, आप अच्छी चीज़ कहीं से भी सीख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र क्या है. आप एक छोटे बच्चे से भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स के लिए ये हेल्पफुल है, सो डू टीच देम, उनको बताइए. तो पहला सेंटेंस व्हाट इज़ योर नेम. और अगर पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं तो अपने छोटे बच्चों से ये छोटे छोटे सेंटेंस पूछना स्टार्ट करें ताकि आगे जाकर उनको किसी मुसीबत का, किसी डिफिकल्ट लेवल का सामना ना करना पड़े. सो व्हाट इज़ योर नेम बहुत कॉमन है कि आपका नाम क्या है. नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो व्हाट इज़ योर फादर. अब इसका मतलब हुआ व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या है. तो इसका मतलब है कि आपके पिता बाय प्रोफेशन क्या करते हैं. व्हाट डज योर फादर डू या फिर व्हाट इज योर फादर. आप यहां पर फादर की जगह मदर भी ऐड कर सकते हैं, आप यहां पर सिस्टर भी ऐड कर सकते हैं, ब्रदर भी ऐड कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले ही कहा था, दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगल सेंटेंस, दिस इज अ थॉट. और इसी एक थॉट से आप बहुत सारे और थॉट्स डेवलप कर सकते हैं. यू जस्ट नीड टू यूज योर विट्स. नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट इज योर टीचर्स नेम. आपकी टीचर का नाम क्या है. हैव यू वॉश्ड योर हैंड्स.
अब हम घरों में बहुत नॉर्मली यूज करते हैं, छोटे बच्चे हैं उनसे आप पूछते हैं कि आपने हाथ धोए क्या, आपने हाथ धोए क्या, तो आप ये भी तो यूज कर सकते हैं, हैव यू वॉश्ड योर हैंड्स। आप खुद जब यूज करेंगे टू द पेरेंट्स तो आपको बहुत थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन 1-2 दिन 3 दिन आपको इन चीजों के साथ हैबिचुअल होना पड़ेगा और आप धीरे धीरे हो भी जाएंगे। एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि उनको घर के अंदर ऐसी चीजें सीखने को मिल रही है जो कि वो बाहर कहीं से सीखें। नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड आर यू। आप कितने साल के हैं या आपकी उम्र क्या है। व्हेन इज योर बर्थडे। व्हेन का मतलब होता है कब, ओके, सो व्हेन इज योर बर्थडे इसका मतलब हुआ कि आपका बर्थडे कब आता है। नेक्स्ट इज व्हेन इज योर व्हाट इज योर फेवरेट कलर। आप यहां पर विच भी यूज कर सकते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। ओके, आप समझ रहे हैं ये छोटे छोटे वो सेंटेंसेस हैं, अगर आपने बच्चों के साथ बात करना शुरू कर दिया। अब देखिए अचानक से ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत बड़े पैराग्राफ्स में या पूरे दिन की जो बातें हैं वो अंग्रेजी में करना शुरू कर दें। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन ये छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही आप अपनी बिगिनिंग कर सकते हैं, आप एक शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएं। एक सेंटेंस से स्टार्ट करें, फिर उसके साथ एक और सेंटेंस ऐड करें, कुछ चीजें और सीखें, और इसी तरीके से आप खुद भी इंप्रूव हो रहे हैं और आप अपने बच्चे का जो एक स्किल है उसको भी डेवलप कर रहे हैं। सो व्हाट इज योर फेवरेट कलर। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर डॉग, या फिर यहां पर आप यूज कर सकते हैं पेट। पेट का मतलब होता है कि पालतू जानवर। तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेट। आपका जो पालतू जानवर है, आप पूछ सकते हैं कि डू यू हैव अ पेट, कि आपके पास कोई पेट है। हो सकता है आपका बच्चा जवाब दे यस आई हैव अ पेट, या फिर आप किसी और बच्चे से पूछ सकते हैं डू यू हैव अ पेट, तो वो जवाब देगा यस आई हैव अ पेट। तो आप पूछ सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेट, आपके पेट का नाम क्या है। नेक्स्ट हैपेंस टू बी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब बच्चे जो होते हैं उनको अपने फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप उनसे करेंगे तो उनको भी इंटरेस्ट आएगा। आप उनसे पूछेंगे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। नेक्स्ट इज होल्ड इट केयरफुली। अब आप बच्चों को घर में बहुत सारे काम देते हैं, कुछ चीजें ऐसे भी होती है जो आप उनको बोलते हैं कि संभाल कर रखना, कहीं टूट ना जाए। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा दिया जो गिरने का डर है आपको कि वो गिरा ना दे, तो आप उसे बोल सकते हैं होल्ड इट केयरफुली। इसका मतलब हुआ कि इसे ध्यान से पकड़ो, होल्ड इट केयरफुली। नेक्स्ट इज डोंट लूज इट। अब आपको पता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पास पेंसिल, रबर, इरेजर, स्केल, ये चीजें हर दूसरे दिन खोती रहती है, उनको खुद नहीं पता होता कहां चली गई। तो आप जब ये चीजें उनको देते हैं तो आप उनको बोलते हैं ना कि ध्यान से रखना, खोना मत, तो इसी को आप बोल सकते हैं डोंट लूज इट। ओके, डोंट लूज इट, इसे खो मत देना। नेक्स्ट इज कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग। आप बोलते हैं कि छींकने से पहले अपने मुंह पर हाथ रखो। सो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दैट सेंटेंस, कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग। छींकने से पहले अपने मुंह पर हाथ रखो, कोई रुमाल रखो या इसे कवर करो। गेट मी सम वाटर। अब आप घर पर बैठे हैं, आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि मुझे एक गिलास पानी दो, गेट मी सम वाटर। ठीक है, इसकी जगह आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, दैट इज फेच मी सम वाटर। फेच का मतलब होता है कि जाना और कोई चीज लेकर आना। सो गेट मी सम वाटर, मुझे पानी लाकर दो। फेच मी सम वाटर, मुझे पानी लाकर दो। नेक्स्ट इज व्हाई आर यू सो नॉटी। अब छोटे बच्चे जो हैं वो काफी सारी ऐसी शैतानियां करते हैं जो हमारे भी दिमाग में नहीं आती, और हम उनको कई बार बोल देते हैं कि तुम इतने शैतान क्यों हो, तुम इतने शैतान कैसे हो। तो उसे बोलने का तरीका है व्हाई आर यू सो नॉटी। नेक्स्ट, गुड किड्स डोंट क्राई। अब बच्चे कई बार जिद करते हैं, या फिर जब वो गिर जाते हैं तो उनके चोट लग जाती है थोड़ी बहुत, तो वो रोने लगते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जो उनके अपने मन के मुताबिक नहीं होती तो वो रोने लगते हैं। तो आप उनसे बोलते हैं अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, तो आप यूज कर सकते हैं गुड किड्स डोंट क्राई। नेक्स्ट, गुड किड्स स्टडी डेली। अब बच्चे जो अपने आसपास देखते हैं उन चीजों पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, बच्चे बहुत ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर आप उनको बोलेंगे कि गुड किड्स स्टडी डेली, कि अच्छे बच्चे रोज पढ़ाई करते हैं, तो वो चीज उनके दिमाग में बैठ जाती है। आप बोलते भी हैं कि अच्छे बच्चे ऐसा करते हैं, अच्छे बच्चे वैसा करते हैं, बुरे बच्चे ऐसा करते हैं, बुरे बच्चे वैसा करते हैं। सो गुड किड्स स्टडी डेली का मतलब हुआ कि अच्छे बच्चे रोज पढ़ाई करते हैं। थ्रो इट
into the डस्टबिन। ओके, दिस इज अ गुड हैबिट। आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि इस चीज को वहां रखो, जहां से उठाया वहां रखो, या आपने कोई चॉकलेट खाई तो उसका रैपर जो है उसे डस्टबिन में डालो, तो इसे आप बोल सकते हैं थ्रो इट इनटू द डस्टबिन, इसे डस्टबिन के अंदर फेंक कर आओ। नेक्स्ट, हाउ आर यू सो क्यूट। अब कुछ बच्चे, नॉट कुछ, सारे ही बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, लेकिन अपना बच्चा हर माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं जिन्हें देखकर हमें उन पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। तो इस प्यार को बताने के लिए आप एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, दैट हैपेंस टू बी हाउ आर यू सो क्यूट। तुम इतने क्यूट कैसे हो। ऑल्दो वी नो वो बहुत क्यूट है, लेकिन कई बार हम अपने जो इमोशंस हैं उनको अच्छे से कन्वे नहीं कर पाते, तो हम ये बोलते हैं हाउ आर यू सो क्यूट, तुम इतने क्यूट कैसे हो। नेक्स्ट, डू यू गेट स्कोल्डेड। डू यू गेट स्कोल्डेड। अब जब बच्चा घर पर आता है तो आप उनसे कई चीज़ें पूछते हैं, तो और उसमें से एक चीज़ ये भी है कि क्या तुम्हारी टीचर तुम्हें डांटती है, क्या आपकी टीचर से आपको डांट पड़ती है। तो आप पूछ सकते हैं डू यू गेट स्कोल्डेड, क्या आपको डांट पड़ती है। डू यू गेट स्कोल्डेड बाय योर टीचर। नेक्स्ट, पुट ऑन योर शूज। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, और यहां पर ऑन की जगह अगर आपने यूज किया ऑफ तो उसका मतलब होता है उतारना। तो आपको बोलना है कि अपने जूते पहन लो, यू कैन यूज पुट ऑन योर शूज, और अगर आपको बोलना है कि अपने जूते उतार दो, यू कैन यूज पुट ऑफ योर शूज। ओके, इसी को आप कपड़ों के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि अपनी ड्रेस, अपनी यूनिफॉर्म जल्दी से पहन लो, सो पुट ऑन योर यूनिफॉर्म, अपनी यूनिफॉर्म उतार दो, पुट ऑफ योर यूनिफॉर्म। देख सकते हैं, मतलब ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये अपने आप में बहुत सारे थॉट्स हैं और आप इनको अलग अलग जगह यूज करके अपने जो इंग्लिश का लेवल है उसको काफी अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हु गेव यू द कैंडी। आपको ये कैंडी किसने दी। अब जब बच्चे कई बार दूसरी जगह जाते हैं तो कई लोग जो होते हैं उनको टॉफी देते हैं, कोई कुछ और देता है। तो अगर आपका बच्चा आपके घर पर आया, उसके हाथ में कैंडी है, तो आप उससे पूछ सकते हैं हु गेव यू द कैंडी, ये कैंडी आपको किसने दी। नेक्स्ट इज वाई आर यू शाउटिंग। बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, बहुत शोर करते हैं और आपको कई बार ये चीज सही नहीं लगती, इरिटेट करती है, तो आप पूछ सकते हैं वाई आर यू शाउटिंग, चिल्ला क्यों रहे हो। नेक्स्ट इज कांट यू कीप क्वाइट फॉर अ वाइल। ओके, कांट कीप क्वाइट फॉर अ वाइल, क्या थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते। अगर आप ये यूज करते हो, आपने देखा होगा बच्चे और ज्यादा करते हैं, लेकिन दिस इज अ नॉर्मल एक्सप्रेशन, आप यूज करते ही हैं घर पर कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते, मेरा सर दर्द हो रहा है। सो कैन यू कीप क्वाइट फॉर अ वाइल, क्या थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते। नेक्स्ट, लेट मी ब्रिंग सम मिल्क फॉर यू। ओके, अब बच्चों को खाने पीने की आदत थोड़ी कम होती है, उन्हें खिलाना पड़ता है, तो आप बोलते हैं कि लेट मी ब्रिंग दिस फॉर यू, लेट मी ब्रिंग दैट फॉर यू, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, लेट मी ब्रिंग सम फूड फॉर यू, लेट मी ब्रिंग सम मिल्क फॉर यू। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको पूछना है कि क्या तुम भूखे हो, क्या तुम्हें भूख लगी है, सो आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हो, आर यू हंग्री। नेक्स्ट, डू यू फील स्लीपी, आपको बोलना है, पूछना है कि आपको नींद आ रही है, सो यू कैन आस्क डू यू फील स्लीपी, क्या आपको नींद आ रही है। नेक्स्ट, आर यू गेटिंग बोर्ड। अब बच्चे जो होते हैं वो अपने मर्जी के मालिक होते हैं, और जब उनको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिलती या उनके अकॉर्डिंग आसपास कुछ नहीं होता तो वो बोर होने लगते हैं, और यही चीज़ उनके चेहरे पर साफ झलकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बोर हो रहा है, कहीं और आप बैठे हैं, मान लेते हैं रेस्टोरेंट में, किसी पार्टी में, या कहीं और किसी शादी में, और आपके बच्चे का मुंह बिल्कुल उतरा हुआ सा है, तो यू कैन आस्क हिम आर यू गेटिंग बोर्ड, क्या आप बोर हो रहे हैं, क्या आपका मन नहीं लग रहा। नेक्स्ट इज डोंट बी स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। आप मार्केट जाते हैं, बच्चों को बहुत सी चीजें पसंद आ जाती है और वो वहीं खड़े होकर जिद करने लगते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो आप यूज कर सकते हैं गुड किड्स डोंट क्राई, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, डोंट बी स्टबर्न, जिद्दी मत बनो। ओके, नेक्स्ट इज डोंट ड्रैग योर फीट। अब ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, एंड फीट का मतलब होता है हमारे पैर। तो बच्चों को जब उनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता तो वो अपने पैर घसीटने लगते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। सो यू कैन ऐड डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट बी स्टबर्न। सो ये सारे वो सेंटेंसेस है। आप में से बहुत से लोगों को ये सेंटेंस ऑलरेडी आते होंगे, लेकिन आना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हम में से बहुत लोगों को पता है कि मॉर्निंग वॉक हमारे लिए यूजफुल है, करते कितने लोग हैं। हम में से बहुत लोगों को ये पता है कि ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, करते कितने लोग हैं। तो
दिस सेशन वॉज स्पेशली फॉर मदर्स, ठीक है, जो बोलना चाहते हैं बट दे आर नॉट गेटिंग अ स्टार्ट कि स्टार्ट कहां से करें. सो दिस इज द स्टार्ट. कोई भी एक सेंटेंस पिक करें, आपको इसके बारे में किसी ग्रामर के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ें, एक दो बार दिमाग में सोचें और अपने बच्चे के सामने डिलीवर करें. एंड बिलीव यू मी, आपका बच्चा इसे सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा कि आज मेरी मम्मी ने मुझसे अंग्रेजी में बात की. एंड ही विल टेल हिज फ्रेंड्स, ही विल टेल हिज टीचर्स, एंड दिस इज हाउ अ पर्सनैलिटी ग्रोज. कोई टैबलेट नहीं आती कि आपने खा ली और आपकी पर्सनैलिटी ग्रो हो गई. यू नीड टू डू सम एफर्ट्स. सो दीज आर द एफर्ट्स दैट आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. इनको ज्यादा से ज्यादा यूज करें. एंड इफ यू आर हैविंग एनी ट्रबल, यू कैन टेक हेल्प ऑफ गूगल. यू कैन कमेंट बिलो कि हमें इस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द सेशन. इफ यू लाइक द सेशन, ऑल्दो जैसे मैंने हमेशा कहा है, आई एम नॉट हियर टू बी पॉपुलर, लेकिन आपको लगता है कि ये चीज किसी और के भी काम आ सकती है, सो डू लाइक इट, डू शेयर इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट forget to subscribe our channel. Thank you.